इसका मतलब ये है कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू हो गई बच्चों, वो कितनी हो गई? वो हो गई √3/2। और कॉस 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जी हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है? ए है। हाइपोटेनस कितना है? 2a है। इसका मतलब 1/2। तो साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। तो tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी हाँ, tan 60 इज रेशियो ऑफ साइन 60 एंड cos 60, दैट इज इक्वल टू √3। अब tan 60 मालूम है तो आप जो है cot 60, sec 60 और cosec 60 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी रेसिप्रोकल्स हैं इन सब के। इसी तरह से आप 30 डिग्री के लिए भी काम कर सकते हो। 30 डिग्री के लिए जब आप निकालोगे तो आप ये पाओगे, चूंकि ये a है, ये 2a है और ये √3a है, तो साइन 30 डिग्री। अब आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? a होगा। हाइपोटेनस क्या होगा? 2a होगा। इट मीन्स योर वैल्यू शुड बी 1/2। cos 60 cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी √3/2। सिमिलरली यू कैन गेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज टू एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है। ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सिंपली बच्चों, अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए हमको निकालना है, और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल एंगल ए को देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें एंगल ए को अगर घटाते चले जाएं, लगातार कम करें, तो कम करेंगे तो क्या होगा? पहले BC इतना बड़ा था, अभी BC इतना बड़ा हो गया, अभी BC इतना बड़ा हो गया। लगातार अगर कम करते चले जाएं तो BC की जो वैल्यू है वो लगातार रिड्यूस होगी किसकी तरफ? 0 की तरफ। BC टेन टू 0, BC की वैल्यू लगातार क्या होगी? 0 की तरफ बढ़ रही है। अगर हम A की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ा रहे हैं, A की वैल्यू अगर 0 की तरफ ले जा रहे हैं, तो BC की वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर A को हम 0 पर पहुंचा देंगे, A हमारा अगर 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, तो जो BC है यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। और नीचे हम क्या लिखते हैं? हाइपोटेनस लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब भी हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसी तरह से जो cos 0 की वैल्यू होगी, तो cos 0 जो होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और आप नोटिस करोगे तो पाओगे कि जैसे जैसे ये जो C है वो किसकी तरफ आ रहा है? B की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे C B की तरफ आएगा, AC वह धीरे धीरे AB के इक्वल होता चला जाएगा। AC धीरे धीरे क्या होगा? AB के इक्वल होता चला जाएगा। और जैसे ही एंगल A 0 हो जाएगा, एंगल A 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस फिगर में एंगल A जैसे ही 0 हो जाएगा, B और C आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे। और B और C जैसे ही कॉन्साइड कर जाएंगे तो होगा क्या? होगा क्या कि AB इक्वल टू AC। और उस केस में जो आपका कॉस का मान होगा, तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है? बेस यानी AB अपॉन हाइपोटेनस। तो चूंकि दोनों इक्वल हो चुके हैं 0 डिग्री पर, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी साइन 0 की जो वैल्यू है वो तो 0 है, साइन 0 इज 0, बट कॉस 0 इज 1। एंड सिमिलरली द tan 0 की वैल्यू निकालो, क्या होगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0,
तो वो फिर से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। लेकिन अगर cot 0 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो cot 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 1/tan 0 होती है। और चूंकि tan 0 की मान कितना है, वह 0 है, तो ये जो है अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 से डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं होता है। तो tan 0 तो डिफाइन है, 0 है उसका मान, लेकिन cot 0 अनडिफाइन होगा 0 डिग्री के लिए। उसी तरह से sec 0 की वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन cosec 0 जो कि sin 0 का रेसिप्रोकल होगा, वह भी अनडिफाइन होगा किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। तो बच्चों हमने ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में स्टडी किया है। ओके, आगे भी है। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट, सेम बेसिक आइडिया लगा करके हम अगर देखें सेम बेसिक आइडिया, तो हम ये पाएंगे कि 90 डिग्री के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा, पीछे हमने किसके लिए पढ़ा अभी, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा वह कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए एंगल ए की बात करते हैं। देखिए यहाँ फिगर में एंगल ए को, इस एंगल ए को हम बढ़ाते जा रहे हैं। कोई भी एंगल कैसे बढ़ेगा, ऐसे, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, तो हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ देखिए इस फिगर में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इस फिगर में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इस फिगर में थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। धीरे धीरे बढ़ाते हुए 90 डिग्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ए को 90 डिग्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ए को 90 डिग्री बनाएंगे बच्चों, होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू है वो यहाँ की अपेक्षा जो है छोटी हो गई, होगी कि नहीं होगी। जब हमने ए को और बढ़ाया तो ए बी और छोटा हो गया, ए को और बढ़ाया तो ए बी और छोटा हो गया। अंत में अगर ए को 90 डिग्री कर दें तो ए तो हो जाएगा 0, ए बी तो हो जाएगा 0, नहीं हो जाएगा। अगर हमने एंगल ए को 90 डिग्री कर दिया तो ए बी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए बी, हाइपोटेनस कितना है, ए सी। और अगर ए 0 हो गया, यानी एंगल ए 0 हो गया, तो कॉस ए में जो ए बी है वह भी 0 हो जाएगा। तो वह 0 होने का मतलब कि कॉस ए का मान ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब आप साइन डिग्री, साइन का वैल्यू देखोगे, साइन, आई एम सॉरी, साइन, दिस इज माय फॉल्ट, कॉस 90 डिग्री, ए 90 डिग्री की तरफ पहुंच रहा है, ए 90 डिग्री की तरफ पहुंच रहा है, तब ए भी 0 हो रही है। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, 0 हो जाएगी। अब हम साइन 90 डिग्री की बात करते हैं। तो साइन 90 डिग्री में जो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। अब जरा परपेंडिकुलर पर ध्यान दो, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। जैसे जैसे ए को 90 डिग्री बना रहे हैं हम, जो ए सी है यानी हाइपोटेनस है वो किसके करीब जा रहा है, ए बी के, ए बी के। इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो। और जैसे ही ए 90 डिग्री हुआ तो जो ए सी था, ए सी धीरे धीरे करीब होते होते देखो किसके करीब पहुंच गया, बी सी के। यानी ए सी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया। जैसे ही ए 90 डिग्री हुआ, इस फिगर में देखो, जैसे ही ए 90 डिग्री हुआ, ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि साइन 90 बराबर जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों बराबर हो गए हैं, तो बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 है, जबकि कॉस 90 का मान कितना है, 0 है। और tan 90 की वैल्यू, तो tan 90 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, tan 90 डिग्री वह कॉस साइन अपॉन कॉस होगा। अब साइन 90 की वैल्यू तो 1 है, जबकि कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब tan 90 अनडिफाइन है। और इसी तरह से बाकी रेशियोज भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाएगा बच्चों, तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक टेबल तैयार होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और वो टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है वो टेबल।
तो ये टेबल आपको अपनी बुक में भी अवेलेबल है। इसमें हमने ऊपर वाले कॉलम में एंगल्स को रखा है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, जो अभी हमने पीछे सारे वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो साइन ए, जब ए हमारा 0 डिग्री होगा तो साइन ए की वैल्यू 0। जब ए हमारा 30 डिग्री होगा तो साइन ए की वैल्यू 1/2। जब ए हमारा 45 डिग्री होगा तो साइन ए की वैल्यू 1/√2। तो इस तरह से ये टेबल वर्क करेगा। और ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद भी कर लेने हैं। आप इसको याद रखेंगे, आपके आगे के कैलकुलेशंस और आगे की ट्रिग्नोमेट्री की स्टडीज़ के लिए ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियोज़ में हम लोग कुछ और टॉपिक्स के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।